तो जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आज की वीडियो बहुत 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 ज्यादा आप लोगों के लिए खास होने वाली है, बहुत ज्यादा खास होने वाली। ऐसी एक वीडियो मैंने 2023 में भी डाली थी, आप लोगों ने अगर देखी हो, आप लोगों को याद हो, नहीं याद हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप दोबारा से जाकर के देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो फटाक से कर लो लाइक, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को कर लो ऑल पर क्लिक। आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी अगर चैनल को आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लोगे तो वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों 2024 का अवार्ड देखा, आप सभी ने देखा। हाँ, बहुत उम्मीद थी लोगों को, बहुत ज्यादा उम्मीद थी। हमने भी पूरी तैयारी कर रखी थी क्योंकि 2024 में अपने आप में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया था। तो आज की वीडियो में मैं जानकारी देता हूं आपको कि आपका अपना पसंदीदा डीजे कौन सा डीजे कहां पर खड़ा था, ठीक है ना। और उसके बाद रिव्यू भी करेंगे कुछ, और उसके बाद कुछ और पर्सनल बात भी करेंगे। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। तो यहाँ की बात करूँ तो ये देख सकते हैं आर्यन पंजाबी ढाबा, ये है आर्यन पंजाबी ढाबा। हाँ, और आपका अपना अमर डीजे यहाँ पर खड़ा था, यहाँ पर खड़ा होके तैयार हो रहा था आपका अपना डीजे। यहाँ पर उन लोगों का सामान भरा हुआ था, यहाँ पर सामान रखा था। और यहाँ पर की अगर मैं बात करूँ तो 2023 में कौन सा डीजे खड़ा है, कौन बताएगा? बताओ कौन बताएगा फटाक से। चलो मैं बता दूंगा, यहाँ पर खड़ा था करणवाल। और उम्मीद करते हैं कि 2025 में भी करणवाल डीजे आपको यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई देगा। करणवाल डीजे बुक हो गया है, ठीक है ना दोस्तों, बुक हो चुका है। तो यहाँ पर खड़ा था आपका अमर डीजे। तो कितने लोग अमर के चाहने वाले हैं? जो अमर के चाहने वाले फटाक से वीडियो को करना शुरू कर दो लाइक, और कमेंट कर करके बताओ कि अमर डीजे कैसा बजा था, अमर डीजे कैसा बजा 2024 में। क्यों दोस्तों, सब मैं कुछ बताऊं आप सुनो, उससे अच्छा आप लोग बताओ। एक पोल टाइप होने वाली है ये वीडियो, एक पोल टाइप होने वाली है ये वीडियो। देखते हैं किसके चाहने वाले ज्यादा इस वीडियो पर आते हैं और कितने ज्यादा कमेंट करते हैं। तो लग जाओ, शुरू हो जाओ, वीडियो शुरू हो चुकी है। अमर के चाहने वालों से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगर अमर को चाहने वाले पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना शुरू कर दो। बाकी मैं बता चुका हूँ अमर डीजे यहाँ खड़ा था, और यहाँ के बाद जब पुलिस प्रशासन ने अमर को हटा दिया यहाँ से, तो उसके बाद अमर कहाँ जाके खड़ा हुआ था मैं वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना दोस्तों। अब चलते कहाँ है, अब चलते हैं वहां जिसका सबको इंतजार है, जिसने डीजे की दुनिया में एक तहलका सा मचा दिया, डीजे की दुनिया में एक तहलका सा मचा दिया, उस जगह लेके चलिए। तो दोस्तों अपना हाथी कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है अपना हाथी? अपना हाथी उसी जगह पर खड़ा हुआ है, अपना हाथी उसी जगह पर खड़ा हुआ जहां पर सार्जन डीजे खड़ा हुआ था। तो ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां पर सार्जन डीजे खड़ा हुआ था। यहीं पर वो ट्रक, यहीं पर वो ट्रक था जिसका बहुत ज्यादा नाम हुआ है। यहीं पर वो ट्रक था, यहीं के पास ही बार रोड तक वो गया हुआ था। यहीं पर वो जगह है जहां सार्जन डीजे खड़ा था। और ये वही जगह है, ये वही जगह है जहां पब्लिक का हुजूम टूट नहीं रहा था, जहां पब्लिक का हुजूम टूट नहीं रहा था। ये वही जगह। और सामने की अगर मैं बात करूं तो ये वो बिल्डिंग है जिसपे लोगों ने चढ़ चढ़ के देखा था कंस्ट्रक्शन जब चल रहा था। आज यहाँ हॉस्पिटल आई केयर खुल चुका है, हाँ, गंगा मैटरनिटी आई केयर एंड आई केयर सेंटर खुल चुका है। तो ये वो बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्शन में चल रही थी, और ये वो जगह है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये ऐतिहासिक जगह है, यहाँ की एक फोटो हम अपने हाथी के साथ ले लेते हैं। और सच में ही मैं, अगर आप लोगों ना कि राकेश भाई कितनी बड़ी बात बोल रहे हो, ऐतिहासिक बता रहे हो और ये बता रहे हो, बड़ा चढ़ा के बात बता रहे हो, नहीं, डीजे की लाइन में बहुत बड़ी बात हुई है, डीजे की लाइन में बहुत बड़ी बात हुई है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है कि डीजे साधन यहाँ पर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसने 2024 मेला अकेले ने, 2024 मेला सिर्फ अकेले ने लूट के ले गया, अकेले, कुछ और पब्लिक को सूझा ही नहीं। तो यूट्यूबर की तो छोड़ दो कि मैं यूट्यूबर ही कहूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 2 या 3 बार आया, बाकी यूट्यूबर यहाँ से हिले नहीं। कुछ यूट्यूबर ऐसे थे जो यहाँ से हिले नहीं, और भाई साहब मैं कहता हूँ हिलना भी नहीं चाहिए, काम है भाई, काम है उनका, काम है। तो जिस जो दिखता है सो बिकता है, तो वो बिक रहा था तो वो बेच रहे थे बाकी यूट्यूबर्स। और वहां पर कावड़ तैयार हो रही थी, हाँ, सार्जन डीजे वालों की, और खान पीन का अरेंजमेंट था, वहां पर हलवाई लगा रखा था, उधर उन लोगों के रहने सहने के लिए जुगाड़ कर रखा था। तो ये यहाँ पर पूरा की पूरी सुविधा भाई ने दे रखी थी। इनकी अगर हम बात करें ना सर की, तो सर ने पूरी की पूरी सुविधा दे रखी थी, बहुत ज्यादा सुविधा दे रखी थी यहाँ पर। तो ये जगह है जहां पर आपका अपना पसंदीदा सार्जन डीजे खड़ा था। यही यहाँ सार्जन डीजे खड़ा था, और यहाँ उनका अपना छोटा जो अपना वो लेके आए थे
वो गाड़ी उनकी खड़ी हुई थी और यहाँ से माल उतार उतार के वो वहां पर उसमें लोड कर रहे थे। और यहाँ की तरफ की बात करें तो वहां पर अपने सार्जन भाई जो शिव नारायण हैं महतो जी हैं, उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी। और वो तो शटर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर उनके स्टाफ को रहने सहने के लिए भी दिया हुआ था। और सबसे बड़ी बात इन भाई साहब की करूं तो इन लोगों ने पूरी की पूरी मदद की हुई थी, पूरी की पूरी जबरदस्त मदद यहाँ पर की हुई थी। और वहां तक भी स्टाफ बैठा था। यहाँ पर सार्जन डीजे वालों की कमेटी का हलवाई लगा हुआ था। और बराबर में पेट्रोल पंप के पास की भी अगर बात करें तो काफी सारा वहां पर भी रश था। तो ये वो जगह है जहां पर आपका अपना पसंदीदा सार्जन खड़ा था, ठीक है ना। बाकी डीजे सेटअप इधर भी खड़े थे, प्रिंस डीजे था या क्या नाम था तो मैं भूल गया, एक अच्छा डीजे सेटअप इधर भी खड़ा हुआ था। और बाकी डीजे इधर को भी खड़े हुए थे। तो आपका अपना पसंदीदा जिसने तहलका मचाया डीजे की दुनिया में, जिसने तहलका मचाया, तो उसके चाहने वाले, सार्जन के चाहने वाले फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो और धड़ाधड़ से कमेंट करना शुरू कर दो। आज पोल हो रहा है, देखते हैं किसका डीजे जीतता है, किसका डीजे जीतता है, ये देखना है। ये मुझे भी देखना और आपको भी देखना है। तो फटाक से शुरू हो जाओ। ये अमर वाले शुरू हो गए हैं, अब आप सार्जन वाले शुरू हो गए। बताना दोस्त, फिर मिलेंगे एक नए डीजे सेटअप के पास, एक नए डीजे की जानकारी देते। और दोस्तों अगर यहाँ की बात करें ना, यहाँ यहाँ खड़ा था आपका चौधरी डीजे। यहाँ पर तैयार हो रहा था चौधरी डीजे, चौधरी, हाँ, आपका अरुण और क्या नाम है, सहजाद, सहजाद वाला आपका चौधरी डीजे, चौधरी डीजे प्रतापुर जो खड़ा था ना, वो यहाँ पर खड़ा था। तो यहाँ और इस तरफ की बात करें सामने की तो उधर था टोल, टोल था क्या, आज भी है यार, टोल तो यही रहने वाला है ना। तो यहाँ पर खड़ा था चौधरी डीजे और जबरदस्त तरीके से भाई साहब एक अलग ही छटा भी खेली थी, एक अलग ही चीज लेके आए थे लाइटिंग में चौधरी डीजे वाले। काफी अच्छा सेटअप लगा था, सेटअप बांधा था, लाइट भी लगाई थी चौधरी डीजे, ठीक है ना। और यहीं पे बाकी आपकी बात करें तो यहीं पीछे खड़ा था आपका बाबा डीजे, भी यहीं खड़ा था। हाँ, बाबा डीजे भी यहीं तैयार हो रहा था। और बहुत सारे डीजे यहाँ पर तैयार हो रहे थे, लाइन लगा के सारे डीजे यहाँ पर खड़े थे कुछ। हाँ, मोनू डीजे भी यहीं पर तैयार हो रहा था और सारे डीजे की लाइन लगी थी। इस तरफ अगर ट्रोले वाले डीजे खड़े थे ना, इस तरफ की अगर हम बात करें तो ट्रोले वाले डीजे खड़े थे, और अगर उस तरफ की बात करें तो उस तरफ सारी के सारी टाटा खड़ी थी, सारी डीसीएम टाटा खड़ी थी। उसमें आप बहुत सारे, कहाँ तक नाम लूंगा, मेरे को याद खत्म हो जाएंगे, नाम खत्म नहीं हो गए। एमजे साउंड यहाँ खड़ा था, बिल्कुल सामने एमजे साउंड खड़ा था। उधर केएस प्रधान, गुड्डू प्रधान खड़ा हुआ था। हाँ, और तुम्हारा भगवान भला करे, पता नहीं यार, मैं जब कहता हूँ एंड टाइम पे बहुत सारे नाम दिमाग से एकदम स्लिप होने शुरू हो जाते, तो होते ही चले जाते, फिर कुछ याद नहीं आता। तो लाइन लगा के 1000 डीजे यहाँ पर खड़े हुए थे, मतलब कि पूरा जबरदस्त तरीके से भरा हुआ था। यहाँ पर अगर बड़े बड़े डीजे सेटअप तैयार हो रहे थे, आपका बाबा तैयार हो रहा था, मोनू तैयार हो रहा था, चौधरी तैयार हो रहा था, आगे की बात बाद में बताऊंगा। हाँ, और एक आरपीएम शायद यही था, आई थिंक, वो भी तैयार हो रहा था। और बाकी डीजे और आगे तैयार हो रहे थे। तो चौधरी डीजे के चाहने, जो चौधरी डीजे के चाहने वाले हैं वो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना और बताओ कि आपका अपना पसंदीदा चौधरी डीजे कैसा बजा कांवड़ यात्रा 2024 में। तो कंपटीशन शुरू है अब चाहने वालों के बीच में। अमर के चाहने वाले हो गए, सार्जन के चाहने वाले हो गए, अब चौधरी के चाहने वाले हो गए, साथ में बाबा डीजे और मोनू डीजे वाले भी अपने कमेंट लाइक वीडियो को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंपटीशन आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया, तो फटाक से अपने डीजे को नीचे रख के अपने कहना, वीडियो को लाइक करना पहले और फिर उसके बाद अपने डीजे का नाम लेना, तो अपना नाम बताना कि आप हो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, चलते हैं टोल के पास, जहां पर मेन डीजे और खड़े हुए थे, जिनका नाम 2024 कांवड़ यात्रा में बहुत ज्यादा हाईलाइट था, सबसे ज्यादा हाईलाइट था, ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्त यहीं पर। तो यहाँ डीजे की भरमार थी, सब डीजे यहीं पर तैयार हो रहे थे, सारे के सारे डीजे। तो दोस्तों बात करूं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर खड़ा हुआ था धड़कन डीजे। हाँ, तो उधर खड़ा होता धड़कन डीजे, और धड़कन डीजे पे लाइट लगी थी किसकी, अपने नितिन भाई मुरादाबादी की। हाँ, और ये वो पोल है, ये वो पोल है, क्योंकि धड़कन डीजे इस पोल के पीछे खड़ा था। वहीं ले चलूं क्या, या यहीं से बता दूं, चलो यहीं बताओ क्या फर्क पड़ने वाला। हाँ, जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ बिल्कुल खड़ा था रावण डीजे, इसकी भी बात में करूंगा, लेकिन धड़कन डीजे वहां खड़ा था जहां वो पोल लगा हुआ है, उससे परली तरफ धड़कन डीजे खड़ा हुआ था। और हमने वहां बैठ के चिड़िया का बच्चा वाली आपको कॉमेडी भी दिखाई थी, याद आ गया होगा आपको। तो वहां पर खड़ा था धड़कन डीजे, और डाइट में बता ही चुका हूँ। और भाई साहब धड़कन ने अपनी 6 बेस से सब कुछ हिला रखा था। स्टार्टिंग पे जो ट्रक पे बेस लग रही थी ना, ट्रैक्टर पे जो बेस लग रही थी आगे वाली 6, उन्होंने तगड़ा काम कर दिया था।
तकड़ा ही काम कर रखा था भाई साहब कावड़ यात्रा 2024 के मेले में। सब लोगों की निगाह थी ये क्या ले आया अनुज, ये क्या ले आया। अनुज लाया था सबसे ज्यादा नई चीज। हाँ, बाकी आप लाने को तो आपका इटली एक्सपो भी आया है हमारे डीसी का। चिंटू भाई ने भी इटली एक्सपो दिखाया था, जैसे नया उन्होंने दिखाया ऐसे ही अनुज ने भी नई चीज दिखाई, सामने की फ्रंट की फेस। हाँ, यहाँ पे खड़ा हुआ ही था आपका धड़कन। और जब की बात करूं, जब पुलिस के डंडे बरसने लगे ना, जब पुलिस के डंडे बरसने लगे तो मैं वहीं था। मैं, अनुज और नितिन का भाई, हम तीनों एक ही जगह थे वहां पर। जब पुलिस के डंडे लगने लगे हम तब तक भी खड़े रहे। जब आके उन्होंने सामान छोड़ना शुरू किया हम तब तक भी खड़े रहे। जब उन्होंने बेल्ट उठा के अंदर की तरफ को घुसे, फिर मैं भी अलग, अनुज भी अलग और नितिन वाले भैया भी, वो भी सब अलग हो गए, क्योंकि उन्होंने लाइट पे मारे, ब्लेंडर पे मारे और फिर बेल्ट उठा के अंदर की तरफ आए। मैंने लट खाने से अच्छा भाई सब साइड में, क्योंकि रात की तरफ देखा तो साइकिल में घुसवा रहे, डंडे बजा रहे थे एकदम आधा। और मेरा हाथ भी उस जो सामने टोल खड़ा ना, वहां वहां पे खड़ा हुआ था। तो मुझे ये लगा कि कहीं पुलिस वाले उधर से आए और कहीं हाथी को भी ना उठा के ले गए, क्योंकि गाड़ियों में फटाफट भर भर के ले जा रहे थे। वो क्लिप भी मैंने डाली थी, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ से निकले और सीधा हाथी उठाया और सीधे पहुंचे हम पतंजलि। वहां पर जाकर के नेटवर्क आता था, वहां पर जाकर के हमने वीडियो अपलोड करी। तो मेरी वीडियो बनती यहाँ थी और मैं अपलोड करता था पतंजलि पे जाके, क्योंकि मेरा नेट वहीं चलता था, यहाँ मेरा नेट ही नहीं चलता था। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं आपके साथ साथ तो धड़कन के डीजे वालों, पहले प्रशंसकों की बात कर ले, चाहने वालों की। तो जितने भी धड़कन डीजे आज की डेट में धड़कन डीजे के चाहने वाले दिन रात बढ़ रहे हैं, रात दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अनुज भाई के लिए बहुत 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 अचीवमेंट है, बहुत बड़ा, बहुत खुशी की बात है कि धड़कन को चाहने वाले, एक ग्राफ होता ना, ग्राफ, धड़कन का ग्राफ ऐसे चल रहा ऊपर को, और ये बहुत बड़ी बात है। तो मुबारक हो अनुज भाई, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपका चाहने वालों की संख्या दिन रात बढ़ रही है। फटाक से कर लो लाइक और कमेंट। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात पर। तो जहां मैं खड़ा हूं, जहां मेरा हाथी खड़ा है, जहां मेरा हाथी खड़ा है ना, ये टोल के यहाँ, ये टोल के यहाँ मेरा हाथी खड़ा, तो इसी जगह दोस्तों खड़ा था कौन? रावण, जिसका बहुत तगड़ा नाम हो गया था 2024। रावण का नाम भी बहुत टॉप पे चला गया, टार्जन ऊपर गया तो रावण का नाम भी ऊपर गया। हो सकता है मोहित भाई का गजब का डीजे, मोहित भाई से एक शिकायत है मोहित भाई से, अगर मोहित भाई वीडियो देखें कि भाई मोहित भाई तुम्हारी मेरी तो कोई टेंशन नहीं थी, टेंशन उससे खराब नहीं थी, अगर एक मैसेज कर देते ना राकेश भाई मेरे पास आओ तो थोड़ा अच्छा जाता है। ठीक है ना, अपनी मर्जी से नहीं जाता, क्योंकि मेरे को मना कर दिया गया था आपकी पार्टी ने कि आप हमारे पास मत आए। नहीं नहीं, लालच वीडियो का रहता ही नहीं है कि हम जाएं और बनाए। आपने देखा होगा मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, कोई वीडियो नहीं डाला, पर्सनल वीडियो कोई नहीं डाला। हाँ, सड़क पे दिखाई दिया एक के साथ, चौधरी के साथ कंपटीशन करता, तो चौधरी की डाल रहा था भाई सब वो भी ज्यादा देर की नहीं डाली, छोटी डाली। तो कोई बात ध्यान रखना कि संबंध तोड़ तो एक सेकंड में लो, किसी से भी कोई देर नहीं लगती, लेकिन संबंध बनाना और संबंध को निभाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, अपना हाथ तो हमेशा ऐसे रहता है हर किसी के लिए। तो यहाँ पे खड़ा था मोहित भाई का रावण, और रावण डीजे में मोहित भाई ने बहुत ज्यादा मेहनत की। शायद ही इतनी मेहनत किसी और ने की हो, शायद ही इतनी मेहनत किसी और डीजे ने 2024 कावड़ यात्रा के लिए की हो। टोल पे लग गया जाम, और तो इतनी मेहनत मोहित भाई ने अपने लिए की, और इतना मोटा खर्चा किसी भी डीजे वाले ने किया नहीं। ठीक है ना, इतना मोटा खर्चा मोहित भाई का। मोहित भाई नाम 2024 में चाहे कम रह गया हो, लेकिन 2025 में पूरा नाम करना, ऐसी हम आपके लिए कामना करते हैं मोहित भाई। ठीक है ना, हमारी बाबा का आशीर्वाद बना रहेगा ना, हमारा साथ और बाबा का आशीर्वाद बना रहेगा तो काफी आगे जाओ, काफी आगे जा चुके हो, बहुत आगे, लेकिन और भी आगे जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, अब रावण के चाहने वाले वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका अपना पसंदीदा रावण डीजे कैसा बजा। और 2024 कावड़ यात्रा में कंपटीशन अगर जो भी हुआ छोटा मोटा, उसमें आप अपने रावण डीजे को कहाँ पाते हैं। ठीक है, खास तौर से रावण डीजे और टार्जन डीजे वालों के बीच के कंपटीशन अब कहाँ पाते हैं। ठीक है, फटाक से कंपटीशन करके अब आगे चलते टोल से आगे। तो यार रावण इधर धड़कन खड़ा था, यहाँ रावण खड़ा था, और इससे आगे की बात करें तो आगे और बहुत सारे डीजे खड़े थे। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चल के बताते हैं आपको आपका पसंदीदा डीजे कहाँ खड़ा था। और ये एरिया खचाखच भरा हुआ था दोस्तों, ये एरिया खचाखच भरा हुआ था। यहाँ पर अगर मैं यहाँ की बात करूँ ना, तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा डीजे खड़ा था। मेरे अच्छे से याद है कि मैं यहाँ की बात करूँ
तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डीजे खड़ा था। बहुत बड़ा डीजे क्यों? क्योंकि वो नई चीज लेके आया था। वो नई चीज लेके आया था। तो देव गुज्जर धारीपुर की बात करते हैं। इसकी देव गुज्जर धारीपुर, यहाँ यहीं पर ये शॉप थी, यहीं पर उस टाइम। और ये थे, और भाई लोगों को देख सकते हैं उधर की। अगर मैं बात करूं, भाई लोग वहां पर हेलो कर रहे हैं। और यहाँ पर खड़ा हुआ था देव गुज्जर धारीपुर। तो देव गुज्जर धारीपुर ने अपना नाम इतना जबरदस्त कर लिया ना कि शायद भाई अगर कंपटीशन तो छोड़ दो, और जैसे अपना साजन हुआ और रावण हुआ, उन लोगों की बात में छोड़ दो, तो अगर दो जब तुम कांवड़ यात्रा किसी डीजे का नाम हुआ तो वो देव गुज्जर धारीपुर टूट के लेके आए। क्यों? वो फाटक वाला फोल्डिंग डीजे लेके आया। और जो अजीत भाई है ना, भाई साहब जितने दिन भी यहाँ 5 6 7 8 दिन लगे ना, उस बंदे की वेल्डिंग बंद नहीं हुई। अंत हुआ उसने लेवल लगा दिया अपने पास। वो मेरे ख्याल से क्या था, शायद 18 बेस पास था पार्टी की तरफ से, शायद 16 या 18 बेस था, लेकिन उन्होंने 40 बेस लगा दी थी सिर्फ अपने बेस पे, अपनी तरफ से। तो पार्टी को वो मजा दिया ना उन्होंने, पार्टी ने भी कल्पना नहीं की। इतना बड़ा सेटअप उन्होंने लगाया था। जिस जगह जहां मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा था देव गुज्जर धारीपुर, ठीक है ना, ये बिल्कुल टोल के यहाँ पर। तो देव गुज्जर धारीपुर के चाहने वाले से बताओ, लाइक और कमेंट करके बताओ कि आपका अपना फोल्डिंग डीजे आपको कैसा लगा, ठीक है ना। अब आपको नई जानकारी देते हैं आगे। और भी बहुत सारे डीजे यहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन मेन और यहीं पर खड़ा था शुभम रॉक। शुभम रॉक खड़ा हुआ था दोस्तों यहीं पर, पीछे टोल से, इधर टोल के बिल्कुल बैक साइड में पीछे ही शुभम रॉक खड़ा हुआ था। और शुभम रॉक ने सबसे ज्यादा टेस्टिंग किया भाई साहब। 3 दिन तक टेस्टिंग ही टेस्टिंग, 3 या 4 दिन तक ना होगा तो कहते नहीं, 3 से 4 दिन उसने टेस्टिंग मारी और लोगों को मनोरंजन करता ही रहा, करता ही रहा, करता ही रहा, लास्ट टाइम तक मनोरंजन करता रहा। शुभम रोक है, चाहने वाले लाइक कर सकते हैं, कर सकते हैं। बाद में शुभम रोक के साथ अपनी डीजे अनबन हो गई थी, तो एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था, लेकिन बाद में वापस सेटलमेंट हो गया। शुभम के चाहने वाले वीडियो को लाइक करके कमेंट कर सकते हैं। कमेंट हार्ड हो गया डीजे वालों के बीच में, अपने अपने पसंदीदा डीजे कमेंट करके बताओ। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको नई जानकारी। और अमरूद देख के मुंह ललचा रहा है, आओ जरूर पूछेंगे कि क्या रेट दे रहा है। भाव जरूर पूछेंगे भाई, अमरूद कैसे दे रहा है? 100 रुपए। 100 रुपए किलो, ये सस्ते कब होगा? तो यहाँ अमरूद ले लेते हैं। वैसे तो मैं चल रहा था, लेकिन 1 किलो जैसे भाई बढ़िया बढ़िया तो अमरूद सबसे मीठे। अब बढ़ाते अपने सफर को आगे। जब अमर डीजे को वहां से पुलिस ने हटा दिया था, तो अमर डीजे भी आकर के यहाँ पर खड़ा हो गया था। फिर पूरा सेटअप यहाँ पर बंधा, पूरी लाइटिंग जो मानिया वालों की लाइटिंग थी ना, मानिया की लाइटिंग थी, वो पूरी पूरी फिर यहाँ पे मानिया वाले आए हुए थे खुद। देविंदर नाम है आई थिंक भाई साहब का, वो आए हुए थे यहाँ पर और उन्होंने पूरा सेटअप यहाँ पर लगाया। तो फाइनली वो अमर डीजे यहाँ पर तैयार हुआ। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब दिखाएंगे हम आपको एक ऐसा डीजे जिसका इंतजार बहुत देर से होगा लोगों को, ठीक है ना। तो दोस्तों 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 हर दिल अजीज डीजे जो सब लोग का पसंदीदा डीजे है, वो यहाँ खड़ा था। तो जिन लोगों को समझ में आ गया वो बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर कौन सा डीजे खड़ा था। मेरे बताने से पहले वीडियो को लाइक करके फटाक से नाम लिख दो उस डीजे का। तो वो डीजे यहाँ पर खड़ा हुआ था, यहाँ, है ना। तो बड़ा डीजे था, मैं नाम बता देता हूँ कौन सा था। तो यहाँ खड़ा था कसाना डीजे, ठीक है ना। यहाँ खड़ा था दोस्तों कसाना डीजे, और सबसे सेफ खड़ा हुआ था, सबसे सेफ खड़ा हुआ था, सबसे बाहर खड़ा हुआ था। यहाँ के बाद कोई डीजे नहीं खड़ा हुआ था, तो इस जगह खड़ा हुआ था कसाना, और बिल्कुल सेफ खड़ा हुआ था एकदम, ना कोई दिक्कत ना कुछ। सारी जो दिक्कत परेशानी आ रही थी वो आगे की तरफ से, तो वहां पर टोल पे जितने भी क्राउड था सारा का सारा टोल पे था। भीड़ जो थी टोल पे थी, हल्ला मच रहा था तो टोल पे मच रहा था। तो कसाना भाई ने बिल्कुल सेपरेट जगह ले रखी थी, आराम से डीजे सेटअप तैयार कर रहे थे। हाँ, और बढ़िया डीजे सेटअप तैयार कर रहे थे। और लाइट की बात करूँ तो लाइट प्रेम भाई था या लव भाई थे, मेरे तो पूरा नहीं मानना, मेरे याद नहीं है। लव भाई थे भैया, वो लाइट वाले थे। उन्होंने बहुत अच्छी लाइटिंग यहाँ पर उमेश कसाना डीजे पे की हुई थी। पहली बार वो लाइट की दुनिया में उतरे आए थे, पहली बार उन्होंने किसी डीजे सेटअप को सजाया था वहाँ पर। और टेस्टिंग लगने ही वाली थी, और जैसे ही पब्लिक को पता लगा कि उमेश कसाना की टेस्टिंग लगने वाली ना, उमेश कसाना डीजे की टेस्टिंग लगने वाली है, भाई साहब यहाँ पर हजूम उतर गया। और पुलिस प्रशासन तक भी खबर पहुंच गई। तो पुलिस प्रशासन तक खबर पहुंच गई तो पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया।
तो यहाँ से हटा लें, जल्दी से हटा लें, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी से हटा लें। अगर आपको टेस्टिंग का प्रोग्राम इस तरह को रखना था तो आप कोई स्टेडियम बुक करते, फिर उमेश भाई को यहाँ से फटाफट बिना टेस्टिंग के अपने डीजे सेटअप को हटाना पड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ खड़ा था आपका अपना फेवरेट डीजे कस्साना डीजे। और जब हल्ला मचा, जब पीछे से सब डीजे वालों पे दबाव बनाना, तो भाग के सब लोगों को पुलिस ने खदेड़ना शुरू करा, तो यहाँ पे आके खड़ा हो गया आपका रावण डीजे। उससे रावण डीजे, उसके पीछे खड़ा हो गया आपका धड़कन डीजे। तो धड़कन डीजे ने भी अपनी आके टेस्टिंग फिर यहीं लगाई थी, और टेस्टिंग थोड़ी देर की लगाई थी, ज्यादा देर की नहीं लगाई थी। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे डीजे की जानकारी बहुत अच्छे से मिल गई है। ठीक है ना, तो आपका जो भी पसंदीदा डीजे है, चाहे आपका सार्डन डीजे हो, चाहे आपका अमर डीजे हो, चाहे आपका चौधरी डीजे हो, चाहे आपका मोनू डीजे हो, चाहे आपका बाबा डीजे हो, चाहे आपका धड़कन डीजे हो, चाहे आपका रावण डीजे हो, और चाहे आपका कस्साना डीजे ओरिजिनल पिस्टल डीजे। ठीक है ना, तो कमेंट करो और लाइक कर देना, फटाक से नीचे कमेंट बाढ़ ला दो आज तो वीडियो पे, और लाइक के भी झंडे गाड़ दो। तो मैंने दी है आपके पसंदीदा डीजे की जानकारी कि आपका अपना पसंदीदा डीजे कहाँ पे खड़ा हुआ था, तो किस तरह से उन लोगों ने अपनी तैयारी की हुई थी। तैयारी की बात करूं तो तैयारी बेहद गजब की तैयारी थी। कंपटीशन इस बार ऐसे लाजवाब देखने थे ना, आज की लाइफ में कभी कंपटीशन नहीं देखे लेकिन उत्तराखंड पुलिस, फिर यूपी पुलिस, हुआ ही नहीं भाई साहब, सब ऐसे ही मुझे लगता है। तो गाइडलाइन है, गाइडलाइन का पालन तो करना ही पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, बच्चे वाले को भी करना पड़ेगा, और प्रशासन को भी करना पड़ेगा। गाइडलाइन तो होती है, तो आधे भी गाइडलाइन का ही पालन करें, हम तो ऐसे कहते हैं। पूरा गाइडलाइन के अंदर ही डीजे सेटअप बांधा जाए, जिससे पुलिस प्रशासन परेशान ही ना करे। ठीक है, पूरी गाइडलाइन के अंदर ही डीजे बांधा जाए। ऐसी उम्मीद करते हैं कि 2025 का मेला बहुत अच्छा होगा, बहुत भव्य होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई, तब तक के लिए जय श्री।